So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बात की कंज्यूमर बिहेवियर की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन की। फिर हमने कहीं ना कहीं एक छोटा सा लेक्चर पढ़ा जिसमें हमने समझा कि भाई किस तरीके से जो कहीं ना कहीं आपके कंज्यूमर्स हैं वो दो तरीके में, दो पार्ट्स में डिवाइड है, चाहे वो पर्सनल कंज्यूमर हो या ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती उनके कंज्यूमर्स के बिना। कंज्यूमर्स या कस्टमर्स कहें तो वो राजा हैं, आपके लिए किंग हैं। अगर वो नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कंपनी की ग्रोथ या सक्सेस अगर हम लगा पाए कि भाई अंदाजा कि कंपनी ग्रो करेगी, तो ऐसा नहीं है, नहीं ग्रो कर सकती। तो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, बहुत सिग्निफिकेंट है ये स्टडी कि हम समझे कि भाई कंज्यूमर्स चाहते क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है। मार्केटर्स लगे हुए इस बात में कि वो समझे कि भाई बाइंग पैटर्न क्या है, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से वो करते हैं एक्चुअल में। सो इसीलिए एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एकदम कहीं ना कहीं 90s से ही चली आ रही है कंज्यूमर बिहेवियर नाम की, और यही इसीलिए हम कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को हम कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हैं। तो एक अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो, इस बारे में हमने समझा, हमने कंज्यूमर के बारे में समझा कि कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम करे गुड्स और सर्विसेज को फॉर इमीडिएट यूज एंड कंजम्पशन। तो कंजम्पशन बिहेवियर को फिर हमने समझा, एक शॉर्ट सम अप कह सकते हैं हम इसे, पिछले लेक्चर्स का मैं दे रहा हूं। फिर हमने समझा कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो कंज्यूमर, इन्हीं कंज्यूमर्स की जो भाई इमीडिएट कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं, इन्हीं कंज्यूमर्स की स्टडी को कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर बिहेवियर करते हैं। हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो इट्स अ कंज्यूमर बिहेवियर, इट्स अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, इट्स इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखो, जैसे हर इंसान का एक नेचर होता है, आपका भी नेचर होगा। आप गुस्सैल होगे, मे बी आप खुशनुमा होगे, या कई लोगों के ऐसे नेचर होते हैं कि भाई विद इन दैट वन पर्सनैलिटी बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम चहक रहे होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं। तो सबका मूड जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो वो तो नेचर है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। तो अब अगर इंडिविजुअल का नेचर अलग है तो इंडिविजुअल ही कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर का भी नेचर अलग होगा। और यहीं से एक बात निकल के आई कि एवरी कंज्यूमर इज यूनिक इन इट्स ओन वे। हर कंज्यूमर यूनिक, क्योंकि हर कंज्यूमर एक इंडिविजुअल है। तो जैसे हर इंडिविजुअल यूनिक है तो कंज्यूमर भी यूनिक होगा। यानी कि अगर दो कंज्यूमर आपके सामने मैंने खड़े कर दिए, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, या कंज्यूमर एक्स, कंज्यूमर वाई, कंज्यूमर एक्स किस तरीके से सोच रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या ब्रांड के बारे में, वो अलग हो सकता है कंज्यूमर वाई से। और कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो अलग अलग होगा ही होगा। कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होगी जो कंज्यूमर एक्स को या कंज्यूमर ए को अलग बनाएगी कंज्यूमर बी या कंज्यूमर वाई से। सो डेफिनेटली इसका मतलब है कि हर कंज्यूमर अपने आप में यूनिक होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल भी हो जाता है। काम मुश्किल इसीलिए है, अगर सब सेम होते तो भाई ये काम आसान होता, हम जज कर पाते, प्रेडिक्ट कर पाते, बट वी कांट प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर एंड देयरफॉर इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और even to study the behavior of the consumer. So let's talk about a little bit understanding we can gather by understanding the nature of consumer behavior. So after this lecture में भी आपको थोड़ा बहुत नेचर का अंदाजा लग जाए कंज्यूमर के, जो कि काफी मुश्किल है मार्केटर्स के लिए भी, बट मे बी आपके लिए आसान हो जाए। So let's talk about the nature of consumer behavior, and the very first nature is कि ये कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो स्टडी है, ये जो सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं ये एक, इसका पहला नेचर यही है कि ये एक प्रोसेस है। ये एक पूरा प्रोसेस है। यू कांट से कि भाई ये एक छोटी सी चीज है, ये पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस चला आ रहा है। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर मूवमेंट, बट इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। देयर आर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो भाई कंज्यूमर आया, एक फेज होता है कि भाई कंज्यूमर ने आपका प्रोडक्ट सिर्फ देखा है, आपका ब्रांड सिर्फ देखा है, ठीक है। तो कंज्यूमर ने अभी आपके ब्रांड की ओर वो खींचा चला हुआ नहीं आया है। बहुत सारे ऑप्शन से, XYZ ऑप्शन से उसमें उसने एक्स पर नजर चल गई, जो कि एक्स जो है वो आपकी कंपनी बना रही है, उसकी नजर चली गई एक्स पर, बट उसने अभी तक एक्स को खरीदा नहीं है। तो एक्स पर अगर उसकी नजर गई है, तो सबसे पहले तो मार्केटर्स को इस तरीके से उस प्रोडक्ट पर काम करना है, सिंपलिस्टिक वे में या मे बी क्रिएटिव वे में, कि नजर जाते ही वो कंज्यूमर को कहीं ना कहीं खींचे। दैट्स अ डिफरेंट मेथड, वो हम कहीं और स्टडी करेंगे इसके बारे में। बट राइट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि एक्स की ओर वो खींचा चला गया, लेट्स सपोज।
वहीं से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब मार्केटर्स जो है ये कहीं ना कहीं इट्स अ प्रोसेस ओनली बिकॉज मार्केटर्स हर चीज की स्टडी कर रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले क्या कर रहा था। अगर वो एक्स के पास आया तो उसकी नजर इस एक्स पर कैसे पड़ी, अगर एक्स पर नहीं पड़ी वाई और जी पर पड़ी तो क्यों पड़ी, एक्स पर क्यों नहीं पड़ी। यानी कि उसने कुछ किया हमें तो भी स्टडी करनी है, उसने कुछ नहीं किया आपके पास नहीं आया हमें तब भी स्टडी करनी है। सो देयर इज अ लॉट जिसकी आपको स्टडी करनी है। सो डेफिनेटली इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, क्योंकि आप कंज्यूमर नहीं आया उसकी भी स्टडी कर रहे हो, कंज्यूमर आ गया तो क्यों आया इसकी भी स्टडी कर रहे हो। अब वो एग्जिस्ट करे आपकी कंपनी में हमेशा के लिए आप उसकी स्टडी करोगे, किस तरीके से ऐसे काम कर सकते हो, किस तरीके की सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसके लिए भी काम कर रहे हो। आप फ्यूचर में भी उसके काम आप उसके लिए काम करोगे। आफ्टर सर्विसेज देने के बाद भी आप उसको उसके लिए जो है वो तरह तरह के डिस्काउंट्स के ऑफर्स आजकल देख रहे हो। आप कहीं से विजिट करके आओ, कहीं मॉल में भी विजिट करके आओ, किसी ब्रांड में विजिट करके आओ, व्हाट्सएप पे आजकल वो मैसेज करने लगते हैं कि भाई अब डिस्काउंट्स हैं आ जाइए आप वापस से। डेफिनेटली वो आपको इन्वॉल्व रखना चाहते हैं कंटिन्यूअसली। इन द सेम मैनर कंज्यूमर बिहेवियर ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है बिकॉज वो सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है। वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इट इज रिलेटेड टू बाइंग डिसीजंस ऑफ कस्टमर्स। व्हाट आई वाज टेलिंग यू 2-3 मिनट बिफोर कि ये किससे रिलेटेड है, बाइंग डिसीजंस ऑफ कस्टमर्स से रिलेटेड है कि कंज्यूमर या कस्टमर जो डिसीजंस लेता है रिलेटेड टू बाइंग, कि उसे प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है, उससे रिलेटेड। सो इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे पहला, नीड आइडेंटिफिकेशन टू बाय दैट प्रोडक्ट। ये पहचानना कि क्या जरूरत है उस प्रोडक्ट को खरीदने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रोडक्ट का मकसद क्या है, क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर भी रहा है जिस चीज के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है। सो नीड आइडेंटिफिकेशन इज समथिंग व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो नीड आइडेंटिफिकेशन टू बाय दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को खरीदने की जरूरत क्या पड़ी उसको आइडेंटिफाई करना। सो डेफिनेटली इस प्रोसेस में नीड आइडेंटिफिकेशन टू बाय दैट प्रोडक्ट भी शामिल है। दूसरा, इंफॉर्मेशन सर्च रिलेटेड टू प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करनी। So that is also one of the step we can say one of the series of step in this process which is related to buying decisions of consumers, जो कि consumers कहीं ना कहीं अपने आप को involve करते हैं कहीं ना कहीं कि हम information search करेंगे related to the product। सबसे पहले हमें क्यों खरीदना है प्रोडक्ट को, then हम information search करेंगे related to the product, how this product is going to satisfy जो मैं चाह रहा था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, क्या ये सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं उस चीज को। देन लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव ब्रांड। डेफिनेटली आज अगर आप कोई एक चीज उठा लो, टूथपेस्ट उठा लो, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, तो आप टूथपेस्ट के बहुत सारे ब्रांड्स देख सकते हैं, बट मार्केट में आई थिंक एक या दो जिन्होंने बवाल मचा के रखा है और आप वही यूज करते हो। अनकॉन्शियसली आपका पैटर्न बन गया है, बाइंग बिहेवियर बन गया है कि आप जाते भी हो शॉप में तो आप बस एक ही चीज बोलते हो, एंड आई नो आप वो क्या बोलते होगे। सो डेफिनेटली एक वो इमेज क्रिएट कर दी है, एक वो ब्रांडिंग क्रिएट कर दी है उस पर्टिकुलर ब्रांड ने आपके दिमाग में। सो डेफिनेटली whenever you're going to buy, I'm not talking about specifically for the toothpaste brand, but कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ले लो तो definitely you're going to try or explore the alternatives also. So listing of alternative brand is also one of the series of step. Then evaluating the alternative, कि भाई alternative में क्या खास बात है, that is very important। और इसमें cost analysis में आता है कि let's suppose वो वाला product और features ज्यादा दे रहा है, the cost is also less, so definitely we're going to opt for that particular product। but कुछ product इतने expensive होते हैं, people buy those products also। brand value create कर दिया क्योंकि उन products ने again। so evaluating the alternative, there comes cost analysis too। परचेज डिसीजन, खरीदने का डिसीजन में यहां से शुरू होता है कि आपको खरीदना है या नहीं। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन बाय द मार्केटर, देन पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन मार्केटर के द्वारा कि भाई खरीद तो लिया कंज्यूमर ने, बट
खरीदने के बाद क्या, किस तरीके से हम उस कस्टमर को अपनी कंपनी में जोड़े रख सकते हैं, उस बिजनेस से जोड़े रख सकते हैं ताकि वो कहीं और ना जाए और इसी प्रोडक्ट से जुड़ा रहे, तो वो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन होता है बाय द मार्केटर। सो यही पहला नेचर है कंज्यूमर बिहेवियर का कि ये एक प्रोसेस है। कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस है रिलेटिंग टू बाइंग डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर्स। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट दैट कि हाउ इट इज अ प्रोसेस। देन दूसरा नेचर कंज्यूमर बिहेवियर का, कस्टमर के बिहेवियर का, तोड़ तोड़ के बता रहा हूं आपको ताकि आप भूलो ना चीजें। दूसरा इस नेचर हम कहें कस्टमर के बिहेवियर का कि हर कंज्यूमर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर देयर, 400 करोड़ आई थिंक है पॉपुलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इतने सारे बनाने की जरूरत नहीं थी। तो हर कंज्यूमर जो है वो एक इंडिविजुअल है अपने आप में, तो हर कंज्यूमर जो है वो यूनिक है, सबकी अपनी मेंटल स्टेटस है, सबकी अपनी सबकी अपने सोचने का जो है वो कहीं ना कहीं तरीका है। तो वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है कि द वे दे गोना consume that particular goods and services, the way they are going to purchase that particular goods and services. So definitely every consumer exhibit different behavior while buying goods and services. Individuality की अगर हम बात करें तो वो सबकी यूनिक है। तीसरा नेचर कंज्यूमर बिहेवियर का, ये वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स इंपैक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं। मार्केटिंग हो सकता है वो वेरिएबल, पर्सनल हो सकते हैं वो वेरिएबल्स, डेफिनेटली पर्सनल वेरिएबल्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, सिचुएशनल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं और कल्चरल हो सकते हैं। और इनके बारे में आगे हम बात करेंगे, तो यहां पर हम उतना फोकस इस बात पर नहीं करेंगे कि किस तरीके से ये वेरिएबल्स इंपैक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। इट कैन बी मार्केटिंग वेरिएबल्स, इट कैन बी पर्सनल, मार्केटिंग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। एडवर्टीजमेंट्स जो है वो कई बार इतना आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, मेंटली आपको साइकोलॉजिकली इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आप कोई चीज नहीं भी खरीदना चाहते तो उस चीज का आप, खासकर अगर हम बात करें आजकल हम लोगों की कि भाई ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स इतने आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर सीरम को लगाने से, इस पर्टिकुलर हेयर सीरम को लगाने से आपके बाल इतने कूल दिख रहे हैं, आपकी स्किन इतनी कूल और इतनी क्लियर और इतनी ब्राइटनिंग हो रही है। सो हम इतने ज्यादा द वे दे आर शोइंग दीज प्रोडक्ट्स, द टाइप ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट दे आर शोइंग कि उनके प्रोडक्ट इन इंग्रेडिएंट से बने हैं, वो आपको इतना इंपैक्ट कर देते हो जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली डेफिनेटली वो एक मार्केटिंग फैक्टर हो जाता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर देता है कि आप बाय करोगे कोई चीज को। सो डेफिनेटली नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में रिमेंबर ये एक नेचर है कि बहुत सारे वेरिएबल्स इंपैक्ट करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, कस्टमर बिहेवियर को। एंड डेफिनेटली इसीलिए एक जो स्टडी है कंज्यूमर बिहेवियर की, इसलिए बहुत जरूरी है इन वेरिएबल्स को समझना भी। अब दिस कंज्यूमर बिहेवियर, हर कंज्यूमर अलग होता है। एक एग्जांपल इस बात को मैं क्लियर कर दूंगा, आप पहले पढ़ो। वेरीज अक्रॉस रीजन्स, रीजन्स वाइज अलग अलग हो सकता है। साउथ इंडियंस जो होंगे वो मसाले कुछ अलग प्रेफर करेंगे, तो उनका रुझान जो होगा मसालों में कुछ अलग होगा। सब्जी मसालों की मैं बात कर रहा हूं, जो अलग अलग डिफरेंट तरीके के मसालास होते हैं। नॉर्थ इंडियन कुछ और प्रेफर करेंगे। सिमिलरली रूरल एरिया के जो कंज्यूमर्स होंगे उनकी थिंकिंग कुछ और होगी, और जो अर्बन एरियाज के कंज्यूमर होंगे उनकी थिंकिंग कुछ और होगी। सो डेफिनेटली कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ये वेरी करता है अक्रॉस रीजन्स। So there may be differences in consumer behavior between states, regions and even nations में भी आपको देखने को मिलेगा ये। And one such example is कि rural consumers behavior, it's little different, or we can say very different from urban consumers. ये एक ऑब्वियस सा नेचर है कंज्यूमर बिहेवियर का कि बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटर्स के लिए। कंज्यूमर बिहेवियर का ये एक नेचर जो बहुत ऑब्वियस है वो यही है कि भाई ये सिग्निफिकेंट है मार्केटर्स के लिए। मार्केटर्स को इससे बहुत सारी चीजों में मदद मिलती है, ये एक जरिया है उनको बहुत सारी चीजें समझने का। इंप्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डेफिनेटली कंज्यूमर बिहेवियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंप्रूव करता है। कैसे करता है, इतना सब कुछ 5 पॉइंट्स अगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए ना, तो ये आप खुद तोड़ तोड़ के इवेल्युएट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। दिस इज योर होमवर्क, यू नीड टू टेल मी
हाउ इट इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप नहीं बता पाए, आई लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन, बट किस तरीके से कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहन सहन का तरीका, जीने का तरीका, वो किस तरीके से सुधर रहा है, किससे, कंज्यूमर बिहेवियर से। तो डेफिनेटली ये नेचर है कंज्यूमर बिहेवियर का, कि नेचर कंज्यूमर बिहेवियर का, कि ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये इंप्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर रहा है, आप बताओ। That's it about this lecture. We'll see you in the next video where we're going to talk about the scope of consumer behavior. Till then, keep studying. Take care.